हेलो, हिमाचल दर्पण से कुसुमलता शर्मा। आज ये मेरा तीसरा ब्लॉग है और ये रिश्तों को लेकर के है। रिश्तों को लेकर के है। देखिए, जब नई नई मैरिज होती है तो ठीक है, देवरानी जेठानी की आपस में थोड़ा होता है। जब एक एज बढ़ जाती है तो विचारों में पवित्रता क्यों नहीं आती। मैं अब इसको ये कोरिलेट करना चाहूँगी कि मैंने एमएससी किया। उन दिनों में हमें पढ़ाते भी नहीं थी, जॉब की प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, मैं एडहॉक लेक्चरर लग गई। ठीक है, तो 7 साल मेरी एडहॉक जॉब रही और जब मैं रिटायर हुई तो 2.5 साल पहले रिटायर हो गई। ऑफिशियली मैं अपनी बड़ी सिस्टर से बड़ी बड़ी थी। तो कुल मिलाकर के 9 साल तो मेरे वैसे ही निकल गए। तो मेरी मेरी पे भी कम थी, मेरी पेंशन भी कम थी। ठीक है, ये तो जो जॉब करते हैं उनको पता होगा कि लेंथ ऑफ सर्विस जो है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पे और पेंशन। जितनी लेंथ लंबी होगी जॉब, जितनी लंबी होगी उतनी पे ज़्यादा होगी, और पे ज़्यादा है तो पेंशन ज़्यादा होगी। उसके बाद मैं रिटायर हुई। रिटायर होने के बाद जो है वो मेरे को एक मोहनलाल कौंडल है, उन्होंने मेरे 31 लाख ले लिए। और मेरा मकसद यही बनाने का है कि मेरे इन लॉज में स्पेशली, ये मेरे मायके साइड में भी उनको भी नहीं विश्वास हुआ कि इसने 31 लाख इससे इससे किसने ठगे हैं। चलो, मेरी फैमिली थोड़ा सा समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो समझ के मैंने उनको बताया। मेरे ब्रदर खुद LLM है, LLB हैं और रिटायर्ड एरोड्रम ऑफिसर हैं। उनको जब मैंने दिखाया तो वो समझ के, पहले वो भी विश्वास नहीं कर रहे थे। ठीक है, अरे जब आप दुखी होते हो तो आप जिनको आप अपना समझते हैं उनको आप बोल ही देते हो। दुख तो आदमी निकाल ही देता है। तो मैंने बोला अपने इन लॉज में भी। मेरे को ये सुनने को मिला कि ये झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है। मैं कैंसर के पेशेंट भी रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे को मुंह पे सुनने को मिला। मेरा एक भतीजा जो कि हार्डली आई डोंट नो व्हाट इज स्क्वायर, उसने बोला कि झूठ बोलती है। मेरे हस्बैंड के सामने बोला। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अपना दुख किसी को नहीं बताना, कि लोग मजाक उड़ाते हैं। अरे, मैं पूछना चाहूंगी कि इंसान जब अपनों को समझ करके अपना दुख बताता है तो जले कटे पे नमक छिड़कने के बजाय आपके पास सिंपैथी नहीं है? इतनी आपकी उम्र हो गई है तो अब तो समझ जाइए, पता नहीं कब किसको बुलावा आ जाना। ठीक है, तो मेरा मकसद ये बनाने का था कि मैं ये प्रूफ दे रही हूँ थ्रू द ब्लॉग टू एवरीबॉडी कि मेरे 31 लाख ठगे गए हैं। वो बंदा 2 साल जेल में भी जा चुका, अब वो जमानत पे बाहर है, मेरा केस चला हुआ है, अपील के आर्ग्यूमेंट होनी है, वो दोबारा जेल जा सकता है। और वो तो बोलता मैं हाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। ठीक है, उसकी वाइफ ने मेरे को चीट किया है, मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरा को मेजर रोल जो है, देखो ये जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो IQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिप्रेशन। जो जितना तेज दिमाग होगा वो एकदम में जज कर जाता है कि सामने वाले का फेस देख के, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और इसी डिप्रेशन से जो है वो मैंने पैसे दिए। ठीक है, उस लेडी ने बड़े बड़े मेरे को एक ये, क्योंकि मैं दुखी थी ना, उस लेडी ने जो है वो दुखती रख पे हाथ रखा। मेरे हस्बैंड का सारा पता था। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि FD पे TDS कट रहा है, उसने सब कुछ पता करके ये करके बोला मेरे हस्बैंड को दो, है ना, पैसे। और जी मैंने देते देते 12 चेक के थ्रू पैसे दे दिए। अब मैं लंबी कहानी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं इमोशनल हो जाऊंगी, मैं रोऊंगी, मेरी शुगर डाउन हो जाएगी। ये जस्ट उनके लिए मैंने ब्लॉग बनाया कि दिस इज द हार्ड फैक्चुअल पोजीशन कि मेरे पैसे ठगे गए हैं, जो कि अभी डबल होने वाले थे 31 के 62। मत मेरा दिल दुखाइए, किसी का दिल मत दुखाना, पता नहीं कब बद्दुआएं पड़ जाएगी। अगर आप किसी को जो है सुख नहीं पहुंचा सकते तो आपको दुखी करने का हक भी नहीं है। प्लीज सुधर जाओ। मेरे में संस्कार है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं बदतमीज नहीं हूं, पर मैं अपने पे आ गई तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इन्हीं शब्दों के बाद हिमाचल दर्पण से कुसुमलता शर्मा। पूरे सोलन को पता है, पूरे कोर्ट को पता है कि मैडम जो है ठगी गई है। सिर्फ नहीं पता है तो मेरे इन लॉज को पता नहीं है। उनको क्रिटिसिज्म करने की आदत है। जिन्होंने क्रिटिसाइज करना है दे आर हैबिचुअल। बहुत दुख हो रहा है, बहुत आक्रोशित हो रही हूँ। थैंक यू जी। प्लीज इसके ऊपर कमेंट्स दीजिए कि सभी के इन लॉज ऐसे होते हैं। काश मेरी भी सास होती, मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। इन्हीं शब्दों के साथ प्लीज कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब चाहे ना करिए, कमेंट्स दीजिए कि सबके साथ ऐसा होता है।